नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना होगी शुरू, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक और गैर शिक्षकों के अलावा पुलिस विभाग में 171 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये योजना आरंभ की गई। कैबिनेट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने को सहमति प्रदान की गई। हिमाचल में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, राइडर हटा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को सूबे के 35,000 कर्मचारियों पर लगाए 2 साल के राइडर को हटा दिया गया। अब इसका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब 17 से 20,000 रुपए के मासिक वेतन का लाभ होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों की तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड 4 से पे बैंड 3 में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, JOA आदि श्रेणियां शामिल थीं। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। ये वो श्रेणियां हैं जिन्हें नियुक्ति के 2 साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ नहीं मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे। यही 2 साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुना कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपए तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। ये कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। हिमाचल में कमजोर पड़ा मॉनसून, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया। सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली। डलहौजी और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल बरसे। मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 सितंबर तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। सोमवार को राजधानी शिमला में दिन भर मौसम साफ रहा। युद्धवीर ने 6 साल की सेवा में ही हासिल कर लिया सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार। मां और पत्नी भावुक। मात्र 6 साल की सेवा में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तेलका के रहने वाले युद्धवीर टंडन ने देश का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार हासिल किया। शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने पर यह कामयाबी युद्धवीर टंडन को मिली है। दिल्ली में कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। वर्तमान में युद्धवीर राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला अनोगा में तैनात हैं, जिस स्कूल में बच्चों की संख्या सिमटती जा रही थी। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक हुई। निदेशक मंडल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर साल 12.40 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। नगर कोर्ट परिसर में गोलीकांड के 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट परिसर नालागढ़ में हुए गोलीकांड के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की मदद से इनकी गिरफ्तारी हुई। बद्दी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दिल्ली में भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया। हिमाचल की बेटियों ने कबड्डी में जीता कांस्य पदक।
अंडर 19 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने कांस्य पदक जीत लिया। सेमीफाइनल में रोचक मुकाबले में हिमाचल की टीम मात्र 2 अंकों से पिछड़ गई। सेमीफाइनल में स्कोर 42-40 रहा, जिससे हिमाचल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टीम की अंकिता चंदेल, तन्वी लुक्ता और शगुन नायक ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। सितंबर अंत तक कांग्रेस ने 35 सीट्स पर प्रत्याशी तय करने का रखा लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा सितंबर अंत तक कर देगी। सोमवार को नई दिल्ली में हुई राज्य चुनाव कमेटी की बैठक में तैयार किए गए पैनल पर 10 दिनों के भीतर केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी मंथन करेगी। सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय चुनाव कमेटी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इस बार काफी पहले कमर कस ली। अनुराग ठाकुर बोले, विदेश से टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और वापस चले जाते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही। जाति धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, लेकिन अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता उस परिवार से दुखी होते चले गए। राहुल विदेशों से यहां टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सड़क पार कर रहे बुजुर्ग की बाइक की टक्कर से मौत। सोलन के सलोगड़ा में सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से मौत हो गई। एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोलन से शिमला जा रहे थे। सलोगड़ा के पास सड़क पार कर रहे मनीराम निवासी सलोगड़ा को उनकी मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 108 पदों पर करेगा भर्ती। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डेवलपमेंट मैनेजर के 8 पद स्थायी और 100 पद अस्थायी तौर पर महिला व पुरुष अधिसूचित किए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर और आयु सीमा 30 से 45 वर्ष रखी गई। कंपनी द्वारा 21,000 से 30,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। शिक्षक दिवस के बहाने बीजेपी ने जमकर किया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अब शिक्षक दिवस की आड़ में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन का सफल प्रयास किया। प्रदेश में बद से बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था के बीच न बीजेपी को शिक्षकों से कुछ लेना है और न ही शिक्षा ग्रहण करने वालों से। बीजेपी को तो सिर्फ हर हथकंडा अपनाकर सत्ता हथियानी है। ये बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही। युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। पंचायत भड़ोल के गांव नागर खोला में एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। 35 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र दलीप सिंह को रविवार रात को माता विमला देवी, जो चंडीगढ़ में थी, उन्होंने काफी फोन किए। युवक द्वारा फोन का जवाब न देने पर माता ने पड़ोसियों को फोन किया, जिसके बाद पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वार्ड पंच शेर सिंह ने लड़भड़ोल पुलिस और उप प्रधान लड़भड़ोल रणजीत सिंह को जानकारी दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो युवक फंदे पर लटका मिला। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक सम्मानित। प्रदेश के 16 शिक्षकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले हिमाचल के 19 शिक्षकों को राज्य और केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। राजभवन शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 16 शिक्षकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मानित किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।